हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस और पेट के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग पहली बार कब रखी थी। तो पहली बार कब रखी थी, तो ये 1940 में रखी थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की पहली बार मांग रखी थी, 1940 में रखी थी। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में जो है लाल किले का जो निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये शाहजहां ने जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। आगे है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बल दिया गया था। तो ये कृषि के क्षेत्र में जो है बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, तो ये खड़गवासाल में। ठीक है, खड़गवासाल में जो है ये आपका स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का लगभग कितने प्रतिशत जो है लीटर रक्त होता है, तो कितने प्रतिशत होता है। तो ये आपका होता है 7%। ठीक है, 7% आपका होता है रक्त। अगला क्वेश्चन है कि महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। तो महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासन में उपदेश दिए थे, तो ये आपका अजातशत्रु के शासन काल में जो है महावीर और बुद्ध ने ये जो है उपदेश दिए थे आपके। अगला क्वेश्चन कि अहिल्याबाई रानी कहाँ की शासिका थी। तो अहिल्याबाई जो है ये कहाँ की शासिका थी, तो ये आपकी मालवा की थी। ठीक है, ये मालवा की अहिल्याबाई रानी जो है मालवा की शासिका थी। अगला कि निम्न में से गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो ये अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम जो है ये जो है आपके गौतम बुद्ध के जो है गुरु थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्लैक पैगोडा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोणार्क में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, ये कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है, जो है ये आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर है, वहीं पर ये स्थित है ब्लैक पैगोडा। सूर्य के कोणार्क मंदिर को ही क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, तो ये आपका सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो जो कन्नौज का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था, तो ये आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आपका स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो किस अनुसूची में, तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची होती है। एक होती है राज्य सूची होती है, एक होती है संघ सूची होती है, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, ये एक होती है समवर्ती सूची। आगे हम लोग देखते हैं अगला कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है किस नदी पर है, ये आपका नर्मदा नदी पर है। और कहाँ स्थित है धुआंधार जलप्रपात, ये आपका एमपी में यानी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नर्मदा और ये जो ताप्ती, ये दोनों नदियाँ जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अपने मुहाने पे क्या बनाती हैं, ये एक्सुरी बनाती हैं, और दोनों नदियाँ अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस जो है देश की संविधान से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कि किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो किस नृत्य शैली को जाना जाता है, तो आपका मोहिनी अट्टम को। ठीक है, मोहिनी अट्टम को जो है ये मोहिनी नृत्य के रूप में जानते हैं। और ये कहाँ का है, तो ये आपका केरल का है। ठीक है, केरल का है। कथक कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है ये कथक कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है आपका। ठीक है, ये तमिलनाडु का है।
ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है आपका भारतनाट्यम। और उसके बाद इसका पुराना नाम क्या है भारतनाट्यम का, ये सादिर नाम है इसका पुराना नाम, ठीक है, सादिर नाम है भारतनाट्यम का पुराना नाम। और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है, ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर महिला किस राज्य की थी, तो किस राज्य में है, थी आपका केरल के जो है सबसे अधिक जो है साक्षर महिला है, सबसे साक्षर महिला वाला राज्य कौन सा है, ये आपका केरल है, ठीक है। और बिहार जो है भारत का जो ये स्टेट है सबसे अधिक घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा है, ये आपका बिहार राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो बगदाद जो है किस नदी के किनारे है, तो ये आपका टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये टिग्रिस नदी के किनारे है। विश्व की सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी नील नदी है, ठीक है, नील नदी है। और ये जो लूनी नदी है ये जो है कच्छ के रण में जो है ये समा जाती है, ठीक है, लूनी नदी। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जब तक चाहे राष्ट्रपति जो है तब तक राज्यपाल जो है अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, तो ये आपका किसने लिखा है, तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी नागरिक को डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध है, किसके आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश, ठीक है, इन पांचों के आधार पे जो है ये कोई भी जो है भेदभाव करता है, ये आए निषेध है आपका, ठीक है, ये निषेध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो ये आपका मैक-मोहन रेखा कहलाती है, ठीक है, ये मैक-मोहन रेखा कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बाबरनामा पुस्तक किसके बारे में लिखा गया है, तो किसके बारे में, तो ये बाबर के बारे में, ठीक है, बाबरनामा जो है बाबर के बारे में लिखा गया है। अगर हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था, और उसके बाद तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। और जहांगीर की अगर बात करें तो इनको जो है किसके लिए याद किया जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए जो है इनको याद किया जाता है। और शाहजहाँ को किसके लिए, तो इनके जो युग को जो है स्थापत्य का कला, जो स्थापत्य का जो युग था, कला का स्थापत्य युग, ये जो है शाहजहाँ के जो युग जो है ये स्वर्ण काल बोला जाता है स्थापत्य कला का। आगे हम लोग देखते हैं कि पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से, तो ये आपका है तिलहन से, ठीक है, ये आपका तिलहन से है। आगे की हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पद्मावत की रचना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था, किसे पराजित किया था, तो ये आपका इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने इसको जो है 1526 में जो है इसको पानीपत की प्रथम जो है लड़ाई हुई थी, उसी युद्ध में जो है ये बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है, ये मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था, तो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका शेरशाह सूरी के द्वारा जो है आपका जो बनवाया गया था, ठीक, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है पम्पास के घास के मैदान, ठीक है, जो पम्पास है ये आपका जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो डाउन्स घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और बेल्ट्स जो घास के मैदान है तो ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है, तो भारत के किस राज्य में, तो ये आपका महाराष्ट्र में जो है ये सबसे अधिक बंदरगाह है। आगे हम लोग देखते हैं
कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। रिपीट है क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, तो ये आपका K2 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है। और कंचनजंगा जो है ये तीसरे नंबर पर आती है, सबसे ऊंची। ठीक है, अगर हम अरावली पर्वत की बात कर ले तो ये अवशिष्ट पर्वत में आता है, अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष, थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, जो अरविंद पनगड़िया है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग की जो है ये इसकी जो स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी सन 2015 को जो है ये नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो किस संविधान के संशोधन द्वारा, तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। और कब किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये आपका जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला जो है किसे कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है लीवर यानी यकृत को बोला जाता है। ठीक है, ये लीवर को जो है रसायन प्रयोगशाला बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है, तो कितना है, तो 2.4% है कुल क्षेत्रफल का। और जनसंख्या में 17.5% है। ठीक है, विश्व के कुल जनसंख्या का भारत का जो है 17.5 है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कैसी कोशिका की खोज किया था, तो ये मृत कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, मृत कोशिका की जो है ये खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, तो आपका 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। बाकी जो है 78% कौन सा है, तो ये है आपका नाइट्रोजन है। और 21% कौन क्या है, तो ये आपका 21% जो है ये ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये मेंडलीव के द्वारा किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी की खोज। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।